ओवैसी की एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में कटवा पार्टी बनकर उभरी। इन सभी सीटों पर खेल बिगाड़ा। कांग्रेस और बसपा के मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी सपा को पहुंचाया नुकसान। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी भले ही एक भी विधायक अपना नहीं जिता पाए हो, लेकिन यह पार्टी वोट कटवा पार्टी बनकर जरूर उभरी है। जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी वैसा ही यूपी में नजर आया। आइए जानते हैं कैसे, कहां सपा की हार की वजह बनी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम भले ही बिहार जैसा सियासी करिश्मा नहीं दोहरा सकी, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर सपा गठबंधन के जीत का खेल जरूर बिगाड़ दिया। सूबे में मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद सपा जरूर बनी है, लेकिन एआईएमआईएम उम्मीदवारों ने इतना वोट जरूर हासिल किया जिससे कई सीटों पर बीजेपी की जीत की हार आसान हो गई। यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे थे। एआईएमआईएम ने ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार रखे थे, तो कुछ सीटों पर हिंदू प्रत्याशी भी दिए थे। एआईएमआईएम को 1% से भी कम वोट मिले हैं और आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर उसकी जमानत नहीं बच सकी है। हालांकि मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम के कैंडिडेटों ने इतने वोट जरूर हासिल किए जिससे बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की राह आसान बन गई। बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के चलते कामयाब रही। इसके अलावा कांग्रेस और बसपा से उतरे मुस्लिम कैंडिडेट ने भी कई सीटों पर सपा गठबंधन का खेल कम नहीं बिगाड़ा है। बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी कामिल अशरफ खान को 8041 वोट मिले। सपा गठबंधन को 217 वोट से बीजेपी से हार मिली। जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार नायाब अहमद खान को 8128 वोट मिले हैं। इस सीट पर सपा को 468 वोटों से हार मिली है। उराई विधानसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी से उतरे तेढ़ाई को 2190 वोट मिले। बीजेपी ने 1647 वोटों के साथ मार्जिन से सपा को हराया। पूर्वांचल की जौनपुर सदर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र यादव को 97,760 वोट मिले, जो सपा प्रत्याशी मोहम्मद अरशद खान को 89,708 वोट मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी अभय राज को 6,228 वोट मिले हैं। इस सीट पर कांग्रेस से नदीम जावेद और बसपा से सलीम खान मैदान में थे। इस तरह से बीजेपी जौनपुर में कमल खिलाने में कामयाब रही और मुस्लिम कैंडिडेट के सामने उतरने का खामियाजा सपा को उठाना पड़ा। बिजनौर सीट पर एआईएमआईएम के मुनीर अहमद को 2290 वोट मिले हैं। सपा गठबंधन को 1445 वोटों से बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम प्रत्याशी कामिल अशरफ खान को 8541 वोट मिले। सपा गठबंधन को 217 वोटों से बीजेपी से हार मिली। अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर विधानसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अकरम बैग को 5251 वोट मिले। सपा गठबंधन को महज 1009 वोटों से बीजेपी से हार मिली है। सहारनपुर जिले की नुक्कड़ विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। यहां से एआईएमआईएम की प्रत्याशी रिजवाना को 3593 वोट मिले हैं। यहां पर सपा को बीजेपी से महज 315 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। मुरादाबाद नगर में एआईएमआईएम प्रत्याशी वकील रशीद को 2661 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी को 5351 वोट मिले। सपा गठबंधन को इस सीट पर 782 वोटों से बीजेपी से हार मिली है। फिरोजाबाद सीट पर एआईएमआईएम के बल्लू सिंह उर्फ गोल्डी को 18,898 वोट मिले। बसपा से उतरी साजिया हसन को 37,643 वोट मिले, जिसके चलते बीजेपी यह सीट करीब 33,000 वोटों से जीती है। इसी तरह देवबंद की बात की जाए तो मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और यहां पर
AIMIM प्रत्याशी उमेर मदनी को 3500 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आया। गाजियाबाद की लूनी सीट पर महताब को 3214 वोट मिले हैं, जहां पर RLD प्रत्याशी मदन भैया को हार का मुंह देखना पड़ा। मुस्लिम आबादी का गढ़ कहे जाने वाले मेरठ में AIMIM के प्रत्याशी इमरान अहमद को 3038 वोट मिले हैं। मतलब साफ है, चुनावी गणित बिगड़ गया और इसका जिम्मेदारी ओवैसी को बताया जा रहा है। यूपी में AIMIM को 0.49% वोट मिले हैं। वहीं अपनी रणनीति के तहत ओवैसी ने उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जो मुस्लिम बहुल थे।